नमस्कार दोस्तों, ये ब्रिलियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको इस समय केवल बोर्ड परीक्षा के तमाम ट्रिक आपको दिए जा रहे हैं, तमाम साधन दिए जा रहे हैं। कल इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश में बहुत सी चीजें आपको दिया गया, वॉइस दिया गया और कल कुछ और बताया गया था, लेकिन आज आपको कुछ आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे जो एक नंबर का आता है। बाकी जो इंग्लिश प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री का जो हमारा सेट है, जिसको हमने उपलब्ध करा दिया है, उसमें से यानी 95% सारा क्वेश्चन उसी में से आ रहा है। हिंदी का वही आया, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का वही आया। कल इंग्लिश का है, मैं आशा भरोसा के साथ बता रहा हूं वही आएगा। ग्रामर में आपका जो है नरेशन, पंक्चुएशन, एक नंबर का हम पंक्चुएशन पहले बता रहे हैं, ध्यान देंगे। पंक्चुएट करने के लिए आता है पंक्चुएशन, क्योंकि अगर इसको पढ़ाया जाए कम से कम 3 या 4 क्लास में फुल फ्लैश पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब आपको चूंकि कल पेपर देना है तो वहां आप कैसे क्या करेंगे, क्या करेंगे। नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का सेट सबको मालूम है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का सेट होता है डायरेक्ट का, प्रायः देखा जाता है इसी बेस पर आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। यहां रिपोर्टिंग वर्ब होता है और कामा फिर रिपोर्टेड स्पीच होता है। यह सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कामा नोट काउंट में सिंपल सेंटेंस हम बात बता रहे हैं, बाकी आप उसी आधार पर जो है अपना जो कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये आपका फिर वही टेंस वाला मैटर आ गया। यहां पर आपको टेंस पहचानना होगा, उसी हिसाब से होगा ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस रहेगा। पंक्चुएशन के लिए करना क्या पड़ता है, जैसे पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर मारिए दीजिए, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, इसके बाद फिर आपका प्लस वर्ब हो जाता है, वर्ब आपका स्मॉल लेटर में रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका कोई नाउन है, जैसे सीता, अनीता, गणेश, सुरेश, किसी से आपको कह रहे हैं वो नाउन है, तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर से। नाउन होने पर इसका कैपिटल लेटर करेंगे, ठीक है। जब यह नाउन रहेगा तब उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर करेंगे। अगर मान लीजिए वह प्रोनाउन है और कुछ है तो उससे जैसे तैसे, मतलब हिम है, हर मदर है, तो वैसे छोड़ देंगे। इसके बाद फिर कामा का प्रयोग करेंगे। कामा का प्रयोग करने के बाद ये पहला अक्षर चाहे जो भी हो वो कैपिटल लेटर में रहेगा, ये आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे। बाकी वैसे सीधे लिखते हुए अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई दो नाउन या इस प्रकार से एंड से जुड़े हो तो वहां कामा का प्रयोग करते हुए, नहीं बिल्कुल ऐसे लिखते हुए फिर लास्ट में जैसे स्थिति होगी कैपिटल लेटर का प्रयोग करते, इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे ऑब्जेक्ट में। हाँ, इस प्रकार से आपका 1 नंबर क्या 2 नंबर का पूछा जाता पंक्चुएशन। बस इतना ध्यान देंगे, कहीं आई अगर स्मॉल में लिखा गया है, आई अकेले, जहां आई माने मैं होता है, ये कभी स्मॉल में नहीं रहेगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। और कहीं मान लीजिए कोई साइड फॉर्म जैसे यमे है, यमे, अब इसको जब लिखेंगे यम कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप, ए कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप। यमे का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ, जो भी करेंगे एमपी कर देंगे तो मास्टर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एमपी होगा। तो इस प्रकार से इन सब बिंदुओं को ध्यान में देख करके अगर आप जाएंगे तो 1 नंबर आपका, ये 2 नंबर का आता है।
2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बस यही देखना है कहाँ है आपका कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर का प्रयोग करना, कहाँ कामा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, ये केयर करेंगे। जब यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जब यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा या क्वेश्चन वर्ड रहेगा व्हेन, वेयर, हाउ, तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, वहां फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेट आपको बताया गया है। इन सब बिंदुओं को ध्यान देते हुए 2 नंबर ये हुआ। इसके बाद 1 नंबर और देखिए, क्लास चलाने का मतलब कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन से कम नहीं चलता है। आपका आर्टिकल पूछा जाता है ए एंड डी, आपको कुछ वाक्य दे करके फिर आपको कहते हैं व्हिच वर्ड इज सुटेबल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में कौन सा शब्द आवश्यक है। एक संक्षेप में जानिए, एक का प्रयोग कहां होता है, जिस शब्द का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एक मंत्र बस ये ध्यान दीजिए, वो किससे शुरू है, अंग्रेजी के नहीं, हिंदी के। हिंदी के कॉन्सोनेंट से जहां शुरू होता है उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करेंगे। और जो शब्द हिंदी के वावेल से शुरू होता है, हिंदी के वावेल स्वर से शुरू होता है, उसके पहले ऐन का प्रयोग कर देंगे ना, वहां ऐन का प्रयोग कर देंगे। और दी का प्रयोग आपको लिखाया गया है, बताया गया है, बाकी विस्तार से पढ़ने पर बहुत सारे नियम हैं। आपको जनरली जान लीजिए कि जो भी पवित्र स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक ग्रंथ है, नदियां हैं, समुद्र है, पहाड़ है, जो भी है, सबके पहले दी का प्रयोग होगा। और कुछ विशेष जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग। ये सब क्लास विस्तार से पढ़ाने पर तो कुछ दूसरा आनंद आता है, लेकिन चूंकि परीक्षा टेक दे रहा। सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे बेस्ट है, बेस्ट के पहले दी का प्रयोग करेंगे। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिचेस्ट है, हाँ, बिगेस्ट है। इस प्रकार से इन शब्दों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। वहां जो रहेगा क्वेश्चन उसको समझेंगे कि कोई शब्द जैसे मान लीजिए लिखा गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ही खाली करके ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट के पहले ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, बोलिए। ए ऑनेस्ट के पहले ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग, क्योंकि यह यच जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट जरूर है, लेकिन हिंदी के वावे से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां एन का प्रयोग होगा। ऐसी ऐसी कमियों को ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मानिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो यहां पर ए का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। या से शुरू हो रहा है, या में ऊ की मात्रा लग रही है, इसलिए यहां ए का प्रयोग। इन सब बिंदुओं को ध्यान में देते हुए कल आप पेपर में थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो आपका जो है ये भी क्लियर हो जाएगा, वहां गलती नहीं होगी। विशेष करके हमारा अंदाजा है सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान देंगे, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म पहले डी का प्रयोग होता है, ए और सब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीपोजिशन, सब एक एक नंबर बताया जा रहा है, वॉइस 2 नंबर का। आगे देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री और पोजीशन, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित। ऐसा शब्द जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी शब्द के पहले आकर के उसकी स्थिति को बताता है, वही प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, इन, ऑन, एट, into, with, by,
since, for, among, between, अंडर, बेलो, बिहाइंड, बहुत से सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऑफ तमाम होते हैं। आपके जाएगा केवल थोड़ा शर्ट वे में इसका देख लेंगे। इनका प्रयोग में के अर्थ में अंदर स्थित होने के अर्थ में, स्थिर अवस्था में, जैसे ही सिटिंग इन द रूम, ही सिटिंग इन द रूम, द बुक इज इन द बॉक्स, वहां पर इनका प्रयोग होगा। आन का मतलब होता है कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थित हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थित हो। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, he is sitting on the roof, वह छत पर बैठा हुआ है, छत पर उसका संबंध है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। एट का प्रयोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग भी पर के अर्थ में होता है, लेकिन यह किसी वस्तु के ठीक ऊपर नहीं रहता है, बाकी अगल बगल की स्थिति बताता है। जैसे कोई बोला कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो इसका मतलब वो दरवाजा जहां गेट बंद होता है वहां नहीं आया हुआ, कहीं अगल बगल बैठा हुआ है, कहीं खड़ा हुआ है। मतलब someone has come at your door, someone has come at your door, कोई आपके दरवाजे पर आया है। The dog is sitting at the bell, on the bell नहीं होगा, at the bell होगा, क्योंकि at the bell कुआं वो गड्ढा होता है ना, उसी में रहता है, तो उस पर नहीं बैठेगा, बैठेगा तो नीचे चला जाएगा मार्ग से, अगल बगल जगत होती है और सब at the bell। Look at the blackboard, look at the blackboard, वहां पर भी at का प्रयोग पूरे ब्लैकबोर्ड पर नहीं कहा जाता देखने के लिए, जहां पर टीचर पेन चलता है, जहां बताया जाता है वहां पर कहा जाता है ध्यान देने के लिए। at का प्रयोग क्या करेंगे। into का प्रयोग गतिशील अवस्था में के लिए, में के अर्थ में गतिशील अवस्था के लिए, जैसे कुत्ता नदी में कूदा, The dog jumped into the river, वह कमरे में प्रवेश किया, he entered into the room, कमरे में प्रवेश किया गति के साथ ना, कुत्ता गया गति के साथ, बिल्ली कुएं में गिरी, the cat fell down into the well, यह ऐसी स्थिति में into का प्रयोग होता है। with का प्रयोग किसी वस्तु किसी के साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। by का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह किसी के साधन से बना जाता है, क्योंकि अब इतना समय नहीं, शॉर्ट वेज में आप बता रहे हैं। सिंस और फार का प्रयोग आप जानते हैं टेंस के अनुसार, सिंस और फार का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। एमंग और बिटवीन का प्रयोग यही जान लीजिए, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच की स्थिति बताने के लिए आपका प्रयोग होता है बिटवीन। जैसे आपसे कहा जाए ही इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड सुरेश, वह रमेश और सुरेश के बीच में बैठा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन रीता एंड गीता, इस फल को रीता और गीता के बीच में बांट दो। दो के लिए जो है बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग होता है। ठीक है, दो से अधिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट्स, एमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में इन मिठाइयों को बांट दो, तो वहां एमंग का प्रयोग होगा। इस प्रकार से बिटवीन का प्रयोग, यहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रीपोजिशन को ध्यान में देते हुए आप और नरेशन को ध्यान में देंगे, बाकी अपना जो है यूपी बोर्ड का पेपर हल करेंगे। अब बाकी विस्तार से हल करने के लिए आप अपने आगामी क्लास 9th में हमारे यहाँ एडमिशन, कक्षा 10 में एडमिशन प्रारंभ हो गया है। विस्तृत क्लास लेने के लिए आप संपर्क करें। धन्यवाद।